कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। आप तमाम देशवासियों को इस 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब आज स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर ही रहे हैं, तो आज कुछ विशेष मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इन मुद्दों को समझने के लिए ये जरूरी है कि यदि आपको देश से प्रेम है, यदि आप खुद को देशभक्त कहते हैं, यदि आपको देश की चिंता है, तो आप किसी एक राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हो सकते, क्योंकि गलतियां तो किसी से हो सकती है। गलतियां हमारे लिए हमसे हो सकती है। आप अपने लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश करें, उसमें गलतियां हो सकती है। ठीक है, इस वजह से यदि आपके मानसिकता में ऐसा कुछ है, तो कृपया उसको साइड रखकर फिर आप हमारी बातों को सुनेंगे। ठीक है, आज कुछ अहम मुद्दों पर मैं आपसे बात करने आया हूं। अभी जो आपने पंक्तियां सुनी, उसमें मैंने जिक्र किया है सदियों रहा है दुश्मन। ये जो दुश्मन शब्द है, इस दुश्मन से क्या अभिप्राय है, इस बात को समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिठाइयाँ तो खा ही लिए होंगे, अभी 12 साढ़े 12 के आसपास हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। सुबह जा चुका है, झंडा तोलन हो चुका है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी सुन रहे हैं। अब जो हमारी मुलाकात आपसे हो रही है, कुछ मौलिक विषय पर हमारी मुलाकात आपसे हो रही है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो पंक्तियां आपने हमसे सुनी, मुझसे सुना, उसमें आपने देखा कि मैंने जिक्र किया है सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। देखिए, ये जो शब्द है दुश्मन, ये दुश्मन हमारा सिर्फ भौगोलिक सीमा के पास नहीं है। ठीक है, ये दुश्मन हमारे अंदर भी हो सकता है। कहते हैं ना, किसी शिक्षक से आप सुनते होंगे, या जब कभी भी हम लोगों को बताते हैं या मोटिवेट करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि हमारी युद्ध बाहर से नहीं, हमारी युद्ध अंदर से है, अंतर आत्मा से है, खुद से है। तो क्या स्वतंत्रता की कीमत जो हम लोगों ने अदा करी, जितना कीमत हम लोगों ने चुकाया, क्या उतना कीमत हम लोग अभी सही मायने में उस मूल्य को समझ पा रहे हैं, या सही मायनों में हम उस बात पे अमल कर पा रहे हैं? देखते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि पहले इस बात को समझिए कि जिन वीरों की शहादत हुई, वो शहादत किन के लिए हुई। समय को थोड़ा हम लोग कम करेंगे, ठीक है, इस वजह से मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट थोड़ा समझिए कि शहादत देने के बाद आपको स्वतंत्रता मिलती है, तो ये शहादत किन के लिए थी। पहले तो इस बात को समझिए, ठीक है, कि शहादत किन के लिए किया गया। स्वतंत्र भारत के लिए, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये स्वतंत्र भारत कैसा चाहिए था मुझे, किस रूप में चाहिए था। देश के रूप में चाहिए था, राज्य के रूप में चाहिए था, या राष्ट्र के रूप में चाहिए था। तो आपको दिखेगा, इस बात को पहले तो समझना होगा कि ये देश, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। आप देश से समझते हैं किसी का भी भौगोलिक सीमा, जैसे मानकर चलिए यदि हम ऐसा बनाएं कि ये हमारे पास मैं एक नया पेज लेता हूं आपको समझाने के लिए कि ऐसा किया जाए, ठीक है।
ऐसा समझिए कि ये हमारे पास एक भारत का नक्शा है और ये हमारा भौगोलिक सीमा तय करता है। ठीक है, यदि मैं आपको बताऊं कि भारत देश है, भारत राष्ट्र है, भारत राज्य है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि जब हम गुलाम थे, जब हम कॉलोनाइज्ड थे, हमारे पास अपना सीमा नहीं था क्या? था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहादत किन के लिए हुआ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहादत किस चीज के लिए किया गया। क्या भौगोलिक सीमा के लिए? वो तो हमारे यहाँ थे, हम अपने भौगोलिक सीमा पे रह रहे थे। तो स्वतंत्रता का मूल अर्थ, दुश्मनी से का मूल अर्थ सिर्फ सीमा पे रक्षा देना और सीमा पे वाहवाही लूटना नहीं है। हमें समझना होगा कि आखिर ये मौलिकता क्या थी इस स्वतंत्रता की, और इस स्वतंत्रता की मौलिकता क्या थी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी, उस समय भी था और इससे पहले भी इससे बड़ी सीमा थी। इनफैक्ट हमारे पास इससे बड़ी सीमा थी। यदि यही पर बात कीजिएगा आप, तो हमारी जो इसमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता है, आप जानते हैं ये जो लंबाई आपको दिख रही है, ठीक है, पूरब से पश्चिम तक की, इसकी दूरी 32-14 है। ठीक है, और सॉरी, इसकी दूरी 29-33 है, इसकी दूरी 29-33 है। ठीक है, ये दूरी जो आपको दिख रही है, ये दूरी 29-33 है किलोमीटर में, और ये दूरी हमारे पास 32-14 है किलोमीटर में। ठीक है, वहीं पर यदि हम बात करें इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तारित है। ठीक है, और यदि इसके हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये विस्तारित है। ठीक है, ये आपका भौगोलिक सीमा है। इसी में यदि हम सबसे अंतिम बिंदु की बात करते जाएं तो आपको इसमें मिलेगा, यदि बात करें तो आपको इसमें ऊपर मिल जाएगा लद्दाख, नीचे मिल जाएगा कन्याकुमारी, इधर मिल जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश, और इधर आपको मिल जाएगा गुजरात। ठीक है, अगर इसमें और डिटेल में हम लोग बात करें तो पश्चिम में आपको मिलेगा गुहार मोती, पश्चिम में आपको क्या मिलेगा? गुहार मोती। ठीक है, और पश्चिम में आपको गुहार मोती मिलेगा, इधर आपको किबिथु मिलेगा, पूरब में आपको किबुथी मिलेगा। ठीक है, और दक्षिण में आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और उत्तर में आपको इंदिरा कॉल मिलेगा। ठीक है, अब समझिए, अब समझना है इससे हमको देश, इससे राष्ट्र, और इससे हमको राज्य। देश वैसा भौगोलिक स्थिति होता है, वैसा भौगोलिक जगह होता है जिसका बाउंड्री फिक्स है। अगर मानकर चलिए ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा क्या है? एक वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड पर फिक्स्ड है कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये भारत के हिस्से का है, और इससे बड़ा हिस्सा उस समय हमारे पास था जिसमें हम खंडित नहीं हुए थे। तो आपको क्या लगता है जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन लोगों की कुर्बानी स्वतंत्रता के लिए आई है, उनकी मौलिकता सिर्फ बाउंड्री को बचाने में है? उनकी मौलिकता सिर्फ सेना पर जिम्मेदारी देकर छोड़ दिया गया है? नहीं। तो आपको समझना होगा कि फिर उनकी शहादत किन के लिए थी। जैसे मानकर चलिए आप राष्ट्रगान की बात करते हैं, जनगण मन अधिनायक जया है। ठीक है, इससे आगे जब आप चलते हैं तो आपके पास एक लाइन आता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ठीक है, तो ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा जो है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, ये सब आप जानते हैं कि राज्य हैं। तो इसमें से इन सबको निकाल सकते हैं आप क्या? अलग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ये पूरा होल तब भारत है। सिर्फ बिहारी भारत नहीं है, सिर्फ बंगाल ही भारत नहीं है, सिर्फ दिल्ली ही भारत नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? एकता के धागा में पिरो रहे हैं। तो ये जो एकता के धागा में पिरोना है ना सर, एकता के सूत्र में बांधना, ये राष्ट्र है। राष्ट्र भावना का मतलब होता है एकता के सूत्र में बांधना। जब आपको प्रेम होता है, जब एक दूसरे गुजराती को भी देख के आपको उतना ही प्रेम आए, हिंदू को भी देख के आपको उतना ही प्रेम आए, मुस्लिम को देख के भी आपको उतना ही प्रेम आए। कहते हैं शक्ति थोड़ा लाजमी है साहब, शक्ति थोड़ा लाजमी है साहब, पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्त होइए लेकिन इतना मत होइए आप पत्थर बन जाएं। तो कहते हैं शक्ति होना लाजमी है साहब, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, पर कट्टर होना ठीक नहीं। आप अपने अतीत से सीखिए,
आप प्राचीन इतिहास से सीखिए, आप जाइए, आप अशोक को उठाइए, आप हर्ष को उठाइए, आप चालुक्य को उठाइए, आप जितने बड़े बड़े राजा मौर्य को उठाइए, आप देखेंगे कि सब में सहिष्णुता का भावना था। सहिष्णुता और समन्वयता के आधार पर उन्होंने अपने साम्राज्य को खड़ा किया था। और जब उन लोगों ने आपस में लड़ना शुरू किया, आप जानते हैं कि 14वीं शताब्दी आते आते 13वीं शताब्दी में आपके पास गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट का अंत होता है, ठीक है। फिर 13वीं शताब्दी में चोल का शासन चलता है, चोल अच्छा खासा एरिया को कवर कर लेता है। फिर आप जानते हैं कि चोल के खत्म होने के बाद यादव, हौसिलियास, ये सब आते हैं और ये सब आपस में लड़कर खत्म हो जाते हैं। ये शक्ति भारत की शक्ति होती है, ये सब आपस में लड़कर खत्म हो जाते हैं। और फिर 14वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत अपना कब्जा करता है, सबको नष्ट कर देता है, सिर्फ आपसी मतभेद के कारण। तो आप हमको बताइए, बिना पंजाब, बिना सिंध, बिना गुजरात, बिना मराठा, बिना बंगाल, बिना हरियाणा, आप भारत बना सकते हैं? भारत का अनुमान लगा सकते हैं? नहीं। राष्ट्र प्रेम होना आवश्यक है। कुर्सी की लालच छोड़ दीजिए, वोटिंग कैंपेन छोड़ दीजिए, लक्ष्य सिर्फ राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, ना कि सत्ता निर्माण होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे हम बढ़ते हैं। राज्य क्या है? जब अपनी संप्रभुता होती है, हम किसी से बिना पूछे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है हम किसी से बिना पूछे निर्णय ले लेते हैं? ऐसा कोई भी भौगोलिक स्थिति हो जिसका अपना प्रशासनिक बिंदु होता है, अपना प्रशासनिक केंद्र होता है, जो किसी के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है, उसको हम लोग राष्ट्र बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, ठीक है। और जब सभी लोगों में एकता की भावना पनप जाती है तो हम लोग उसको नेशन बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं। इतना बात समझने में आपको कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। अभी आपसे ही मैं पूछता हूं कि पिछले 15 अगस्त से लेकर इस 15 अगस्त तक में, 15 अगस्त 2025 से लेकर 15 अगस्त 2026 और 15 अगस्त 2027, अपने आप से पूछिए कि आपने कितने दिन खुद को भारतीय समझा, सिवाय 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़कर। खुद को भारतीय कितने दिन समझा? 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं। आपने खुद को कभी भारतीय समझा ही नहीं साहब। आज हम भारतीय हैं, कल हम फिर हिंदू होंगे, कल हम मुस्लिम होंगे, कल हम जादव होंगे, कल हम ब्राह्मण होंगे, कल हम क्षेत्रीय होंगे, फिर बटिएगा आप। कल फिर तिरंगा गिरेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। किसी खास दिन पर मैं याद कर लिया, इससे बड़ा सेल्फिशनेस क्या है, इससे बड़ा स्वार्थपन क्या है। और याद कीजिए, शुरू में मैंने आपको बताया, स्वार्थ को त्यागना ही पड़ेगा। सिर्फ अपने ढांचे को बनाने के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि समाज में ऐसा है, समाज के अनुसार मैं खुद को ढालने का कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बात बताता हूं, ऐसा समझिए, मान के चलिए ये एक पेज है, ऐसा समझिए ये एक पेज है, ठीक है। और मेरे हाथ में ये एक ग्लास है, ठीक है। ऐसा समझिए अभी ये पेज काम का है, इस पेज पर आप लिख सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। और ये एक सोसाइटी है और ये आप हैं, आपकी एक वैल्यू है, अभी इस पेज की वैल्यू है, ठीक है। और ये सोसाइटी है, अभी मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ, ये इसमें एडजस्ट होगा क्या? नहीं होगा। आप नहीं हो पा रहे हैं, बट आपकी एक वैल्यू है। लेकिन सोसाइटी आपके वैल्यू को खत्म करके, तोड़ मोड़ के, मरोड़ के चाहता है कि आपको इसमें एडजस्ट करे। और मानिए आप इसमें अभी एडजस्ट हो भी गए, अब आप किसी काम के हैं क्या? आपने अपनी वास्तविकता को खो दिया। यू हैव टू अटैच्ड विथ योर रियलिटी। फोटोकॉपी हमेशा फोटोकॉपी होता है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं कहने का कोशिश कर पा रहा हूं कि आप राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचिए, आप बटिए मत। जातिवाद, पाखंडवाद, भेदभाव, इन सारी चीज। और यदि समाज में आपको लगता है कि किसी को भेदभाव है, तो मैं सिंपल कहता हूं, आप डोम से मत लीजिए सूप। सूप समझते हैं? बिहार में एक पर्व होता है, वो छठ पर्व होता है, इससे बड़ा पर्व ही नहीं है बिहार के लिए। छठ जैसे पावन पर्व में हम सूप डोम से लेते हैं, बनवाते हैं उनसे। माता दुर्गा का मिट्टी बनने के लिए वैश्य के यहाँ से मिट्टी आता है। और मैं आपको बताऊं, बनिया से आपको नफरत है, उसकी दुकान पे मत जाइए, राशन मत खरीदिए। जादव से आपको नफरत है, दूध मत खरीदिए, खेत में उगाया हुआ फसल मत खरीदिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको जहां तक फायदा दिखता है आप वहां तक उसका उपयोग करते हैं, लेकिन जहां फायदा नहीं दिखता है वहां आप उसको साइड कर देते हैं।
तो झूठ का अपने पूर्वजों को बदनाम करना, अपने पूर्वजों पर मरना कि मेरा पूर्वज ऐसा करता आया है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, कौन सा लॉजिक है? इसलिए उठिए, अभी समय है उठने का, अभी समय है जगने का। अभी नहीं जगेगा तो फिर कभी नहीं जगेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यदि आप नहीं परिवर्तन कीजिएगा तो फिर आपके बच्चे डरेंगे और आपके बच्चे भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह होगी जिस तरह आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल उदाहरण एक और मैं आपको देता हूँ। जैसा मानकर चलिए मैंने आपसे कहा कि मैं तिरंगा बनाया, या बच्चों को मैं कहूँ कि तिरंगा बनाओ, ठीक है, मैं बच्चों को कहूँ कि तिरंगा बनाओ। इसमें ऑरेंज कलर कहाँ है इस स्लाइड में यार? ठीक है, केसरिया, हाँ, ऐसे समझिए मैं बच्चों को कहूँ कि बच्चे तिरंगा बनाओ, और बच्चा इस तरह से बना दे, ठीक है, और इसमें कलर भर दे, तो आपको लगता है ये तिरंगे भारत का झंडा है? मैं कहूँ कि ये भारत का झंडा है, आप विश्वास करेंगे? मैं कह रहा हूँ ये भारत का झंडा है, आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। मैं कहूँ कि ये भारत का झंडा है, लीजिए, मैं आपसे कहूँ कि ये भारत का झंडा है, लीजिए, मैं कहूँ ये भारत का झंडा है, आप विश्वास करेंगे? आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे साहब। फिर मैं आपसे कहूँ कि ये भारत का झंडा है, आप विश्वास करेंगे? आप नहीं करेंगे। तो फिर हम अलग अलग क्यों बढ़ जाते हैं? भारत को क्यों बांट रहे हो साहब? मिलाओ ना सबको। जब सब आपस में मिलेंगे तब जाकर भारत का निर्माण होगा, ये भारत का झंडा हो जाएगा, ये भारत का झंडा हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं? राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र भावना सर्वोपरि होना चाहिए। यदि आप राष्ट्र नहीं बना सकते, आप राष्ट्र की रक्षा भी नहीं कर सकते। यदि आप राष्ट्र नहीं बना सकते, आप राष्ट्र की चिंता भी नहीं कर सकते, बस दिखावा कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, लगता है आपका अच्छा खासा समय मैं ले लिया हूँ, इस वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या बढ़ूँगा, यहीं पर बात को विराम देता हूँ। बस मैं आपसे जो समझाने के लिए आया था, उम्मीद था कि आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। और आज हम बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। आप सभी को एक बार पुनः 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जहाँ भी रहें राष्ट्र के बारे में चिंतन जरूर करें। आप युवा हैं, आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, आपसे पहले की पीढ़ी को आप दर्शन दिखा सकते हैं, आप समझा सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। धन्यवाद।